नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोशियो की पॉइंट पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे सामाजिक स्तरीकरण के बारे में। सामाजिक स्तरीकरण क्या है, इसकी परिभाषाएं, इसकी विशेषताएं एवं इसके महत्व को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक सामाजिक स्तरीकरण। सामाजिक स्तरीकरण जो है ये समाजशास्त्र का एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। स्तरीकरण जो शब्द है, स्तरीकरण ये जो शब्द है ये कहाँ से लाया गया? ये भूगर्भ शास्त्र से लाया गया। इसकी जो चर्चा हुई भूगर्भ शास्त्र में, ये 1940 के दशक में आया। तो जिस प्रकार ये भूगर्भ शास्त्र क्या है कि जिस प्रकार मिट्टी की परतें होती हैं, जिस प्रकार मिट्टी की परतें होंगी कि एक परत के ऊपर दूसरी परत, तीसरी परत, ऐसे ये मिट्टी के परतें होती है, उसी प्रकार समाज में भी कई स्तरों में समाज जो है बटा हुआ है। तो इस प्रकार के समूह एवं सदस्यों के विभिन्न स्तरों या अर्थात कहने का मतलब है कि प्रत्येक समाज में जो परिस्थितियाँ, प्रत्येक समाज में परिस्थितियाँ पाई जाती है जिसमें कि उच्चता एवं निम्नता और श्रेष्ठता एवं हीनता की भावना पाई जाती है, जिसे ही क्या कहते हैं हम लोग? सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। तो अतः क्या है कि सामाजिक स्तरीकरण एक जो है सार्वभौमिक वास्तविकता है जो प्रायः प्रत्येक समाज में कम हो या अधिक हो, लेकिन ये इसकी मात्रा पाई जाती है। ज़्यादा स्तरीकरण पाया जाता होगा या कम स्तरीकरण पाया जाता है, लेकिन ये सार्वभौमिक ये सभी जगह पाया जाता है। तो सरल समाजों में स्तरीकरण का स्वरूप जो होगा वो सरल होगा, जबकि जटिल समाज में क्या होगा? ये इसका स्तरीकरण जो होगा सामाजिक असमानता या समाज का परिस्थितियों में बंटवारा, ये सब थोड़ा जटिल होगा। तो इसलिए सोरोकिन कहते हैं, सोरोकिन का कहना है कि स्तर विहीन समाज सिर्फ एक कल्पना की बात है। स्तर विहीन समाज क्या है? सिर्फ एक कल्पना की बात है, ये वास्तविकता नहीं है। यानी कि कोई भी ऐसा समाज नहीं है जहाँ केवल समानता पाई जाती हो। वास्तविक रूप में ये क्या है? एक कोरी कल्पना है कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ समानता ही पाई जाती हो। तो चलिए आगे देखते हैं सामाजिक स्तरीकरण की परिभाषाएं। तो सबसे पहले रेमंड मोरे के अनुसार जान लेते हैं सामाजिक स्तरीकरण की परिभाषा। इन्होंने क्या कहा है कि स्तरीकरण जो है उच्चतर एवं निम्नतर सामाजिक इकाइयों में समाज का समानांतर विभाजन है। पार्सन्स के अनुसार, पार्सन्स कहते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ यह होता है कि किसी भी सामाजिक व्यवस्था में व्यक्तियों के ऊंचे एवं नीचे के क्रम विन्यास को क्या में विभाजन ही क्या कहलाता है? सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है। जिन्सवर्ट के अनुसार ये कहते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण से अभिप्राय समाज के विभिन्न अस्थायी ऐसे श्रेणियों और समूहों में विभाजन है जो कि उच्चतर एवं अधीनता के संबंधों से परस्पर संबंध है। तो इन थोड़े थोड़े जो शब्दों का खेल है वो उसी को याद करेंगे कि जेम्स वर्ड में क्या कहा है कि उच्चतर और अधीनता, इसको याद रखेंगे। जबकि इसमें पार्सन्स में क्या याद रखेंगे कि ये व्यक्तियों के ऊंचे एवं नीचे के क्रम विन्यास में विभाजन। इस तरह कीवर्ड याद करके आप परिभाषाओं को याद रख सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे जो विद्वान परिभाषाएं देते हैं तो उनका मतलब तो एक ही होता है, लेकिन शब्दों का ही खेल होता है। शब्दों अलग अलग शब्द चुनते ही ये लोग। तो चलिए आगे जान लेते हैं सदरलैंड के अनुसार। ये कहते हैं कि साधारणतया स्तरीकरण जो है अंतःक्रिया अथवा विभेदीकरण की प्रक्रिया है, जिसके द्वारा कुछ व्यक्तियों को दूसरे व्यक्तियों की तुलना में जो स्थिति उच्च स्थिति प्राप्त हो जाती है, कुछ को ऊंची निम्न स्थिति प्राप्त होती है, कुछ को ऊंची स्थिति प्राप्त होती है। अगरमन और निमकॉफ के अनुसार ये कहते हैं कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्तियों एवं समूहों को थोड़े बहुत अस्थायी परिस्थितियों के उच्चतर एवं निम्नतर के क्रम में श्रेणीबद्ध किया जाता है, उसे ही स्तरीकरण के नाम से जाना जाता है।
तो इस प्रकार स्पष्ट है कि सामाजिक स्तरीकरण क्या है। सामाजिक स्तरीकरण द्वारा समाज के विभिन्न उच्च एवं निम्न समूहों में विभाजित विभाजित एवं व्यवस्थित होता है समाज जो होता है, तथा ये परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और सामाजिक एकता को बनाए रखने में ये समाज बनाए रखते हैं और समाज में स्थिरता कायम करते हैं। तो सामाजिक स्तरीकरण के मूल तत्व क्या हैं, ये देख लेते हैं। तो सामाजिक स्तरीकरण में निम्न बातें पाई जाती हैं, जैसे कि सामाजिक विभेदीकरण। सामाजिक विभेदीकरण हो गया उच्चता एवं अधीनता की व्यवस्था और उच्चता एवं अधीनता की सामाजिक मान्यताएं। तो ये सामाजिक विभेदीकरण क्या है। तो जब समाज में विभेदीकरण उत्पन्न होता है, जब समाज में विभेदीकरण उत्पन्न होता है तभी सामाजिक स्तरों का विकास होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सामाजिक विभेदीकरण ही सामाजिक स्तरीकरण का निर्माण करता है। तो सामाजिक विभेदीकरण पर हमारा जो क्लास है वो पहले आ चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप सामाजिक विभेदीकरण को पहले समझते हैं उसके बाद में स्तरीकरण को पढ़ते हैं तो ये और अच्छी तरह से समझ में आएगा। क्योंकि कहा जाता है कि जब सामाजिक विभेदीकरण में उच्चता एवं निम्नता का या श्रेष्ठता या हीनता का जो भाव जुड़ जाता है तो क्या कहते हैं, यही विभेदीकरण जो है स्तरीकरण कहलाने लगता है। तो सामाजिक विभेदीकरण जो है एक स्वतः एवं स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया है, जबकि स्तरीकरण क्या हो जाता है, एक जागरूक एवं जानबूझकर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया होता है। जैसे कह सकते हैं कि इसमें विभेदीकरण कैसे होता है कि जैसे लिंग के आधार पर अगर हम स्त्री और पुरुषों में विभाजन करते हैं तो उसे विभेदीकरण कहेंगे। लेकिन अगर पुरुष को श्रेष्ठ कहा दिया जाए और महिला को हीन माना जाए तो इसे क्या कहते हैं, स्तरीकरण कहा जाएगा। उसमें श्रेष्ठता और हीनता का भाव जुड़ गया तो उसे ही स्तरीकरण कहा जाता है। तो चलिए आगे जानते हैं उच्चता एवं अधीनता की व्यवस्था। तो उच्चता एवं अधीनता की व्यवस्था ये क्या है कि जिसके द्वारा विभिन्न स्तरों का विकास होता है, जिसे कुछ लोग ऊंचे पद पर रहते हैं और कुछ नीचे, जिसके द्वारा समाज की सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है। आगे इसमें क्या होता है कि उच्चता और अधीनता की सामाजिक मान्यता। उच्चता एवं अधीनता जो होते हैं के द्वारा सामाजिक स्तरीकरण तभी बना रहता है जब उसको समाज उसे स्वीकृति मिलता रहे। तो चलिए इसकी सामाजिक स्तरीकरण की कुछ विशेषताएं जान लेते हैं कि इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले जानते हैं सामाजिक स्तरीकरण जो है, सामाजिक स्तरीकरण व्यक्तियों को उनकी योग्यताओं एवं कार्यों के मुताबिक अलग अलग स्तरों में स्तरीकृत किया जाता है, जिससे समाज की सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है। अगला विशेषता हो जाता है कि सामाजिक स्तरीकरण क्या है। सामाजिक स्तरीकरण समाज की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो प्रायः हर समाज में पाया जाता है। अगला विशेषता है कि स्तरीकरण का मूल कारण सामाजिक विभेदीकरण है। इसका सामाजिक कारण क्या है, मूल कारण सामाजिक विभेदीकरण है, जिससे समाज में लोगों में सामाजिक विभिन्नता उत्पन्न करते हुए उन्हें अलग अलग भागों में स्तरीकृत किया जाता है। अगला विशेषता हो जाता है कि स्तरीकरण से समाज में विभिन्न श्रेणियों का विकास होता है जिन्हें सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती रहती है, तथा जो अपेक्षाकृत क्या होता है, अस्थायी होता है। अगला विशेषता है कि सामाजिक स्तरीकरण एक प्रक्रिया है। सामाजिक स्तरीकरण क्या है, एक प्रक्रिया है जो समाज में निरंतर गति से चलती रहती है। व्यक्ति के जैसे जैसे कार्य और योग्यताएं बदलती जाती हैं और या विकसित होती जाती हैं, उन्हें उन्हीं के रुपए नहीं होगा, रूप में स्वीकृत किया जाता है। जैसे कि अगर कोई छात्र है और आगे वो टीचर बन गया, प्रोफेसर बन गया, तो उसको उसी तरह से उसको स्वीकृत समाज में किया जाता है। अगला विशेषता हो जाता है कि सामाजिक स्तरीकरण जो है समाज के विभिन्न इकाइयों में विभक्त
विभक्ति का कारण है, जिससे समस्त इकाइयां उच्चतर और निम्नतर के क्रम में व्यवस्थित हो जाती है। जिसमें क्या होता है, जिसमें एक निश्चित क्रम पाया जाता है कि कौन किसके ऊपर रहेगा, जैसे कि जाति व्यवस्था एक इसका उदाहरण हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। स्तरीकरण जो है, सामाजिक स्तरीकरण की प्रकृति क्या होती है, सामाजिक भी होती है और सांस्कृतिक भी है, दोनों तरह की होती है। अगला विशेषता है कि सामाजिक जो स्तरीकरण है संघर्ष का परिणाम है। किसका परिणाम है, संघर्ष का परिणाम है। यह संघर्ष समाज में शक्ति के लिए, धन या प्रतिष्ठा के कारण होता है, जिसे सभी व्यक्ति जो है अधिक से अधिक पाना चाहते हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ पाए होंगे सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताओं को। तो अब हम लोग जानते हैं सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार क्या हैं या इसका महत्व क्या हो सकता है। तो इसको हम लोग तीन शीर्षकों में बांट करके समझ सकते हैं, जैसे कि व्यक्तिक महत्व क्या है, सामाजिक महत्व क्या है या मनोवैज्ञानिक महत्व क्या है। तो इसके व्यक्तिक महत्व क्या हो जाता है, तो ये व्यक्तित्व का विकास करता है। दूसरा हो जाता है कि व्यक्तित्व संघर्ष से रक्षा करता है। ये व्यक्तियों के लिए और क्या महत्वपूर्ण हो सकता है कि ये आवश्यकता की पूर्ति करता है और कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। सामाजिक स्तरीकरण से क्या होता है, व्यक्ति के महत्व क्या क्या हो जाता है, व्यक्ति का विकास, व्यक्ति के संघर्ष से रक्षा और उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति और कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। तो सामाजिक महत्व क्या हो सकता है, सामाजिक स्तरीकरण का सामाजिक महत्व क्या होता है कि सामाजिक एकीकरण में ये सहयोगी होता है, सामाजिक संगठन में भी सामाजिक संकलन और समाज के संघर्ष से रक्षा करता है और श्रम विभाजन का एक महत्वपूर्ण ये स्रोत है। तो आगे मनोवैज्ञानिक महत्व क्या हो सकता है, तो ये मनोवैज्ञानिक महत्व जैसे कि मानसिक संतोष और मनोवृत्तियों का निर्धारण, ये सामाजिक स्तरीकरण का ये एक महत्वपूर्ण प्रकार है। तो चलिए अब आगे जानते हैं हम लोग सामाजिक स्तरीकरण के आधार। सामाजिक स्तरीकरण को किन किन आधारों पर बांटा जा सकता है, तो इसको दो आधारों पर हम लोग बांट करके समझ सकते हैं। एक तो प्राणी शास्त्रीय या प्रदत्त आधार हो जाता है और एक अर्जित या सामाजिक संस्कृति के आधार। तो ये प्राणी शास्त्रीय आधार क्या हो सकता है, जिसे लिंग, आयु, प्रजाति, जाति या जन्म या शारीरिक और बौद्धिक कुशलता के आधार पर क्या किया जाता है, स्तरीकृत किया जाता है, उसे प्राणी शास्त्रीय कहेंगे आधार। और अर्जित आधार किसे कहेंगे, जैसे कि संपत्ति, व्यवसाय, धर्म, शिक्षा, राजनीति के शक्ति के आधार पर क्या किया जाता है, स्तरीकृत किया जाता है। तो सोरोकिन आगे देखते हैं कि सोरोकिन ने भी व्यवसायिक आधार पर स्तरीकरण के दो स्वरूप बताए हैं। एक तो अंतर व्यवसायिक स्तरीकरण और एक अंतः व्यवसायिक स्तरीकरण। तो ये अंतर व्यवसायिक स्तरीकरण क्या होता है, तो ये इस प्रकार का स्तरीकरण में क्या होता है कि व्यवसायों की अच्छाई बुराई के आधार पर इसे वर्गीकृत किया जाता है। जैसे कि एक प्रोफेसर का व्यवसाय और एक क्लर्क का व्यवसाय, इसके आधार पर क्या किया जाता है, स्तरीकृत किया जाता है। तो भारतीय सामाजिक व्यवस्था में विद्यमान जाति व्यवस्था भी इसका क्या है, सर्वोत्तम उदाहरण है। तो अंतर व्यवसायिक स्तरीकरण ये क्या होता है, तो ये एक ही प्रकार के व्यवसाय में लोगों का स्तरीकरण होना। इस प्रकार के स्तरीकरण की विशेषता है, जैसे कि प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट और अवैतनिक मजिस्ट्रेट का पेशा जो होता है वो समान ही होता है, लेकिन तीनों का जो व्यवसायिक स्तर है समान नहीं होता है। तो आगे देखते हैं पार्सन्स के अनुसार। तो पार्सन्स ने समाज में परिस्थिति निर्धारण के 6 आधार का उल्लेख किया था, जिसे सामाजिक स्तरीकरण के लिए भी उपयुक्त माना जाता है। तो ये आधार कौन कौन सा इन्होंने बताया था, तो ये बताते हैं। पहला तो ये सामाजिक स्तरीकरण का पहला बताते हैं नातेदारी समूह की सदस्यता। दूसरा आधार बताते हैं व्यक्तिगत विशेषताएं और तीसरा बताते हैं अर्जित उपलब्धियां, द्रव्य और
द्रव्य, सत्ता और शक्ति, ये 6 जो है आधार उन्होंने सामाजिक स्तरीकरण के बताए हैं। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए और विद्वानों के अनुसार भी जान लेते हैं सामाजिक स्तरीकरण के कौन कौन से आधार इन्होंने बताया है। तो मैक्स वेबर के अनुसार, मैक्स वेबर ने भी इसके 3 आधार बताए हैं: संपत्ति, शक्ति और सम्मान। आगे डेविस ने इसे 2 आधारों पर स्तरीकृत किया है। तो डेविस ने 2 आधार बताए हैं: सम्मान और प्रतिष्ठा को इन्होंने स्वीकार किया है। बोटोमोर जो है इन्होंने भी 2 आधार बताए हैं: प्रतिष्ठा और शक्ति। ओल्सन ने 3 3 आधार बताए हैं: शक्ति, सुविधा और सम्मान। जबकि मार्क्स के अनुसार, तो मार्क्स ने भी आर्थिक समाज के आधार पर इसे कितने 2 भागों में स्तरीकृत किया है: पूंजीपति एवं सर्वहारा। इसकी बात किया है उन्होंने। तो सी डब्ल्यू मिल्स ने भी 3 आधार बताए हैं: विशेषाधिकार, प्रतिष्ठा और सत्ता। गिडिंग्स, गोल्डहैमर और सिल्स, यहाँ पे सिल्स होगा, सिल्स ने भी क्या इन तीनों ने केवल और केवल शक्ति को ही स्तरीकरण का आधार माना है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं सामाजिक स्तरीकरण के कौन कौन से स्वरूप हैं। तो सामाजिक स्तरीकरण के जैसे कि 2 प्रकार भी हो सकते हैं, 2 स्वरूप हो सकते हैं। जैसे कौन कौन सा हो सकता है? एक होता है बंद स्तरीकरण और एक होता है मुक्त स्तरीकरण। बंद स्तरीकरण क्या होता है कि यह वंशानुगत या जन्म के आधार पर बना होता है। बंद स्तरीकरण किस पे आधारित होता है? वंशानुगत होता है या तो जन्म के आधार पर बना होता है, जैसे कि जनजातीय समाज या कृषक समाज। मुक्त स्तरीकरण ये कहाँ पे होता है? तो ये आधुनिक समाजों में पाया जाता है। इनमें क्या होता है कि योग्यता एवं कुशलता को महत्वपूर्ण माना जाता है। तो अब आगे हम लोग देखते हैं बोटोमर के अनुसार। तो बोटोमर ने मानव इतिहास में प्रचलित सामाजिक स्तरीकरण के 4 प्रमुख स्वरूपों का उल्लेख किया है। पहला तो इन्होंने दास प्रथा की चर्चा की है। फिर जागीर प्रथा, उसके बाद में जाति प्रथा और वर्ग व्यवस्था की इन्होंने चर्चा की है। तो मुझे आशा है कि आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग बड़े प्रेम से और बड़े ध्यान से हमारे वीडियो को देखते हैं। तो लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आज ज़रूर कर दीजिएगा, भूलिएगा मत। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगला क्लास में मिलते हैं।